मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ 7 सांसदों के भी नाम शामिल हैं। लेकिन चर्चा तो इस बात को लेकर जोरदार है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल नहीं है। इस पर एक साथ कई तरह की चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी सिंधिया को मध्य प्रदेश की एक्टिव पॉलिटिक्स से जानबूझकर दूर रखना चाहती है और उन्हें केंद्र में ही किसी अहम भूमिका में रखना चाहती है, तो कोई ये कह रहा है कि बीजेपी सिंधिया के साथ जानबूझकर सेकंड क्लास नेता जैसा व्यवहार कर रही है। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने जरूर सिंधिया को लेकर खूब चुटकी ली है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर एक तंजपूर्ण पोस्ट की गई है कि बीजेपी ने कुछ नामों को अपने सरपंच पद के लिए रिजर्व रखा है। हालांकि इस तरह के तंज और चुटकियों पर सिंधिया यही जता रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टे उन्होंने कांग्रेस को ही खरी खरी सुना दी है। क्या आपको कि वो चुनाव जीत रही है, जो दिक्कत उतर गए हैं, बदल गया? देखिए कांग्रेस अपना नैरेटिव जो है, कांग्रेस कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। सर, आप भी चुनाव आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 39 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस तरह से 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब तक कुल 78 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। राजनीतिक आलोचक बीजेपी की दूसरी लिस्ट को थोड़ा चौंकाने वाला भी बता रहे हैं, क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे कुछ दिग्गजों को भी टिकट दी गई है, जबकि बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर 1 सीट से टिकट दिया है। अपना नाम लिस्ट में देखकर विजयवर्गीय कुछ हैरान दिखाई दिए हैं। हालांकि पार्टी के फैसले को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस तरह से जहां सिंधिया टिकट ना पाने पर हैरान दिख रहे हैं, तो वहीं विजयवर्गीय टिकट मिलने से हैरत में हैं। ऐसे में बीजेपी आलाकमान चाहती क्या है, वो सबको हैरान किए हुए है। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव हार जाने वाली बीजेपी और हाल में कुछ राज्यों के नतीजों से हक्का बक्का हुई बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से जीत सुनिश्चित करने के लिए ही अपने बड़े बड़े राजनीतिक अरबी घोड़े मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि नतीजे क्या रहने वाले हैं, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।